टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट गलत है। टाइम डायलेशन इज रॉन्ग। नहीं, एक्चुअल टाइम डायलेशन गलत नहीं है, बट काफ़ी सारे लोग टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो उसको गलत वे में अंडरस्टैंड करते हैं। आखिर टाइम डायलेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन? कहाँ पर लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं? वेयर डू पीपल मिस इंटरप्रेट टाइम डायलेशन? एंड कहीं तुम भी यही सेम गलती तो नहीं कर रहे हो? आरंट यू डूइंग द सेम मिस्टेक? तो आज की इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को मिलने वाला है। तो आज की ये वीडियो लेंथ में थोड़ी छोटी होने वाली होगी, बट वैल्यू में ये काफी ज्यादा बड़ी वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। ओके, तो अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि टाइम डायलेशन क्या होता है। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी। उस वक्त से पहले लोगों को ये लगता था कि टाइम इज एब्सोल्यूट, जिसका मतलब ये है कि सारी जगह पर टाइम सेम रेट से फ्लो होता है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट की वजह से हमें ये पता चला कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। जैसे कि यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको देखकर हम ये बता सके कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर मूव नहीं कर रहा है। एज अ होल यूनिवर्स में कोई स्टेशनरी चीज ही नहीं है। इसको फिजिक्स के टर्म्स में द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम कहा जाता है। हाँ, सुनने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग लगता है, सुनने में ही मज़ा आ जाता है, बट है यही चीज़ कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिसको देखकर हम ये बता सके कि कोई चीज़ मूव कर रही है या फिर नहीं। दुनिया में कोई स्टेशनरी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। And similar is the case with time also. Time is also not absolute. Time too is relative. एक सेकंड का मतलब पूरी यूनिवर्स में सेम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि तुम किस जगह पर हो, उसी हिसाब से तुम टाइम को एक्सपीरियंस करोगे। अब टाइम किसके लिए धीरे गुजरेगा, किसके लिए तेज गुजरेगा, किसके लिए स्टॉप हो जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में स्टॉप हो जाएगा, ये डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पर। एक तो ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, जिसके बारे में मैं एक बहुत ही डिटेल में सीरीज बनाने वाला हूँ और उस सीरीज का नाम होने वाला होगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड दूसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है इज स्पीड। एंड आफ्टर यूजिंग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वी कैन कैलकुलेट द डायलेशन ऑफ टाइम एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय डेल्टा t prime is equals to delta t over under root 1 minus b square by c square। एंड इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जितना फास्ट तुम स्पेस में मूव करोगे, तुम टाइम में उतने ही ज्यादा स्लो होते जाओगे। एंड जब तुम स्पीड ऑफ लाइट में एग्जैक्टली ट्रैवल करोगे तो तुम्हारा टाइम 0 हो जाएगा। But this statement itself is not true at all, or in fact it is not complete। ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि स्पीड टू इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पीड टू इज रिलेटिव। अब किस हिसाब से तुम बोल रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रहा है, क्योंकि सभी चीज तो इस यूनिवर्स में मूव ही कर रही है, राइट? तो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि किसके नजरिए से, किसके पर्सपेक्टिव से वो बंदा स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव कर रहा है। चलो इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए। नहीं, वो पुराना ट्विन वाला एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, इसको मैंने बदलकर एक नया इनोवेटिव सा आइडिया लेकर आया हूँ। तो मान लो कि तुम्हारे दोस्त को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर पावर मिला है और वो फ्लैश बन गया है। हाँ, वही वाला इंसान जो कि स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करता था। तो तुम्हारा दोस्त तुमको सुपर पावर दिखाने के लिए हाई स्पीड में, अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट में वो मूव करता है। तो अब आते हैं मेन टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट पर। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि तुम्हारे दोस्त के लिए टाइम स्लो डाउन हो रहा है। इट वुड बी इनकम्प्लीट। बट अगर तुम ये कहते हो कि तुम्हारे दोस्त के लिए टाइम स्लो डाउन हो रहा है with respect to you observing him on the ground, तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाएगा। क्योंकि अगर तुम भी उस बंदे के साथ स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करते उसके गोदी में बैठकर, तो तुम दोनों के लिए टाइम तो सेम रेट से फ्लो होता है, राइट? तो तुम दोनों को देख रहा बंदा जो कि ऑब्जर्वर है, उसके रेस्पेक्ट में तुम दोनों की टाइम स्लो डाउन हो जाएगी। सो इट वुड बी कंप्लीट टू से दैट टाइम डायलेट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट
द स्पीड ऑफ लाइट और नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड एट रेस्ट। तो सीक्रेट भाई ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट ट्विन पैराडॉक्स के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। तो टाइम डायलेशन और ट्विन पैराडॉक्स में फर्क क्या बच गया है? फर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और ट्विन पैराडॉक्स को तुम लोग टाइम डायलेशन की तरह ही सोचते हो, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो अगर तुम लोगों को ट्विन पैराडॉक्स के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। और अगर तुम लोगों को जानना है एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसने आर्टिफिशियल सन को पॉसिबल बनाया तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। हाँ, मुझे पता है ये वाली वीडियो आर्टिफिशियल सन के बारे में पार्ट 2 वीडियो होने वाली थी, बट थोड़ा उसमें रिसर्च वर्क ज़्यादा लग गया, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके ऊपर। Thanks for watching this video.